गौवंश पर अत्याचार मौन क्यों बघेल सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। वक्त हो गया है जवाब तो चाहिए का। बिल्कुल सवाल हम पूछेंगे कि क्यों मौन है बघेल सरकार गौवंश पर हो रहे अत्याचार पर। बिल्कुल आपको जवाब देना होगा ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, जब पूरे देश में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की चर्चा हो रही हो, राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई हो। खुद छत्तीसगढ़, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हो, उसके बावजूद सड़कों पर सन्नाटा, गलियों में सन्नाटा, दुकानों के शटर डाउन है, हर जगह रौनक नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर कहीं रौनक है तो वो है गौ तस्करों के खेमों में, क्योंकि इस लॉकडाउन में भी गौ तस्कर धड़ल्ले से गौवंश पर अत्याचार कर रहे हैं, गौ तस्करी कर रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। ऐसी सरकार जिसने सत्ता में आते ही ये दम भरा था कि हमारा मूल मंत्र होगा गाय। मूल मंत्र सिर्फ मंत्रों तक ही सीमित रह गया, व्यवहार में वो कब आएगा बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार और प्रशासन का जिस तरीके से सत्ता संरक्षण इन गौ तस्करों को मिला है, ऐसे में सवाल पूछना बनता है कि गौवंश पर अत्याचार मौन क्यों है बघेल सरकार। इसी पर करेंगे आज खुलकर बहस, लेकिन सबसे पहले समझिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह छत्तीसगढ़ दरअसल गौ तस्करी करने वालों के लिए एक सेफ केव बन चुका है, एक सेफ पैसेज बन चुका है। रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से गौ तस्करी, गौ तस्करों के आगे बौना प्रशासन, गौ तस्करों पर सख्ती कब। जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, महामारी से जीतने की जद्दोजहद में लगा है, ऐसे वक्त में भी छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से हो रही है गौ तस्करी। कांग्रेस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जबकि राज्य सरकार नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके तहत सरकार अपने कार्य के केंद्र बिंदु में केवल और केवल गांव और किसानों को प्राथमिकता देने की बात करती है। इसी के तहत राज्य सरकार ने गौशालाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 175 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ऐसे में जहां एक तरफ सरकार गोवंशों को बचाने और किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की योजना बना रही है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में गोवंश तस्करी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में गौ सेवकों ने गोवंशों की जान बचाई। ये गोवंश तस्करों के माध्यम से कत्ल खानों में ले जाए जा रहे थे। इन आंकड़ों को जरा गौर से देखिए। गौवंश पर अत्याचार, बलौद जिले में 80 गौधन पकड़े गए, दुर्ग जिले में 200 गौधन को बचाया गया, दुर्ग जिले में ही एक ट्रक में 32 गौधन को बचाया गया, बेमेतरा जिले में एक ट्रक से 34 गौधन मिले, इसमें आधे मृत पाए गए। कवर्धा में भैंसों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया, जिला गरियाबंद में 75 गौधन बचाए गए, भिलाई अर्जुनी थाना में 32 गौधन पकड़े गए, जिला कांकेर में 40 गौधन की तस्करी पकड़ी गई। तो देखा आपने, इन आंकड़ों में दुर्ग संभाग का नाम बार बार आ रहा है। इसी दुर्ग संभाग से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आते हैं, प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आते हैं, प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर आते हैं। फिर भी गौ तस्करी धड़ल्ले से जारी है। गौ तस्करों पर प्रशासन कार्रवाई तो नहीं करता, लेकिन गौ सेवा का राग जरूर अलापता है। गौ तस्करी को लेकर लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय गरियाबंद श्री भोजराम पटेल सर ने हमें फिंगेश्वर थाना को निर्देशित किया कार्रवाई के लिए, और 75 नग मवेशी बासिन से हमने बरामद किया। इससे एक बात तो साफ है कि गौ तस्करी को रोकने में प्रशासन फेल साबित हो रहा है। गौ सेवक अपनी जान जोखिम में डालकर गौवंशों की जान बचा रहे हैं।
अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार गौ तस्करी पर कब सख्त कार्रवाई करेगी, कब ऐसे मामलों पर रोक लगेगी, कब छत्तीसगढ़ में गौवंश सुरक्षित रह पाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गौवंशों को लेकर के कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। गोधन्या योजना, गोठान योजना समेत कई तरह की योजनाओं के जरिए लगातार किसानों को समृद्ध करने की बात करती है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार तस्करी का मामला बढ़ रहा है, उससे साफ है कि सरकार की योजनाएं अलग हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कड़वी हकीकत लगातार सामने आ रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार ज़मीनी स्तर पर पहल करे और गौ तस्करी के मामलों में कमी आए। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। 175 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में। फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं। गोधन की बात हो, गौशालाओं को की व्यवस्था की बात हो, हर तरफ ये कहा जा रहा है कि सरकार बहुत सारा काम कर रही है। अगर सरकार काम कर रही है तो देख क्यों नहीं रहा है? अगर सरकार ये दावे कर रही है कि गौ तस्करी रुक रही है, तो खुद मुख्यमंत्री के ही इलाके में क्यों गौ तस्करी बढ़ गई है? एक खास इलाका जहां पर हर बड़ा मंत्री जहां से संबंध रखता है, वहां पर किस तरह से गौ तस्करी हो रही है? इन सब चीजों का जिक्र आज हम आपके सामने करेंगे। हम आपके सामने वो तस्वीरें भी रखेंगे जो प्रशासन और सरकार के दावों की पोल खोलती है। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले चंद बयान आपके सामने रखते हैं। गौ सेवक जो जान पर खेल कर गौवंशों को बचाने के लिए आगे आते हैं। प्रशासन कुछ नहीं करता, सरकार सिर्फ दावे करती है। जरा सुनिए उनकी जुबानी कि किस तरीके के कष्टों को उन्हें सहना पड़ता है सिर्फ अपनी गाय माता को बचाने के लिए। पता है पूरे देश में महामारी फैली हुई है, लेकिन ऐसे महामारी के बीच में भी तस्कर बेधड़क होके, बेझिझक होके ऐसी तस्करी कर रही हैं, गौवंश का तस्करी करते आ रहे हैं। जैसा कि लगातार छत्तीसगढ़ में तस्करी पकड़ी जा रही है। दुर्ग संभाग में, बस्तर संभाग में पकड़ी गई है, चिल्फी घाटी में भी पकड़ी गई है, मध्य प्रदेश बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, हैदराबाद बॉर्डर, हर जगह ये तस्करी पकड़ी जा रही है। गौसेवकों द्वारा छोटी छोटी स्तर में तस्करी पकड़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के कान में एक जूं तक नहीं रेंग रही है। आप सबको मैं ये जानकारी दे दूं, छत्तीसगढ़ सरकार में यह नरवा गरुआ की जो बात करते हैं, यह एक ढोंग फरेब है। और इसके आड़ में जो गौठानों से और गौशालाओं से जो गौ माता को हम बचाते हैं, उसी गौवंश को ये तस्करों द्वारा खरीदा जाता है और फिर इसको मार्केट में बेचा जाता है। नहीं हुआ। बड़ी विडंबना है, तस्करों के पक्ष में पुलिस वाले लगातार, पुलिस जो स्थानीय पुलिस है उनका संरक्षण, उनको कानूनी रूप में फंसाने चाहते हैं, उनको कानून से संरक्षण देती। कई बार ऐसा आता है, बड़ी बहस करनी पड़ती थाने में, और गौवंश रखवाने के लिए में भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि हर जो गौशाला लगातार भरा हुआ है और गौवंश रखने के लिए जगह नहीं है। सरकार का शुरू से ध्यान गौवंश के प्रति बड़ी बड़ी योजनाएं चला दी, पर सरकार का ध्यान गौवंश के संरक्षण में अभी भी नहीं है। इतना बड़ा लॉकडाउन चल रहा है, जब जिसमें छोटी छोटी गाड़ियाँ चलने में परेशानी हो रही है, वहाँ पे ट्रक भारी मात्रा में गौवंश तस्करी ट्रकों के माध्यम, वाहनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ से हो रही है। और दुर्ग एक ऐसी जगह जहाँ पे, दुर्ग ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे तस्करी, गौवंश तस्करी की राजधानी दुर्ग क्षेत्र, जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान भी, सारा कर्म क्षेत्र उनका वहीं है, और वहीं से तस्करों को भारी संरक्षण अलग अलग रूप। तो आपने सुना कि वो गौ सेवक हैं जो जान हथेली पर रखकर गौ माताओं को बचाने के लिए, गौ वंशों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन सत्ता संरक्षण मिला हुआ है इन गौ तस्करों को, और इसीलिए धड़ल्ले से ये तस्करी जारी है। सरकार दावे करती है, दम भरती है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं महंत राम सुंदर दास, क्या कुछ कहते हैं, जरा उन्हें भी सुन लेते हैं। विश्व वंदनीय गौ माता और गौवंशियों को कहा भी गया है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है। विश्व में जितने जो है प्राणी उन सबकी माता गौ माता है। उस गौ माता के गौवंशियों के संरक्षण के संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूर्णतः गंभीर है, और छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग गठित है, जिसके तहत कार्य किया जा रहा है। और सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, हमारे विभागीय मंत्री रविंद्र चौबे जी ने मुझे गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया हुआ दायित्व दिया है, और तब से हम लोग सभी जगह जा कर के पंजीकृत गौशालाएँ हैं वहाँ, जो अपंजीकृत गौशाला हैं वहाँ भी गौठानों में जा कर के हम लोग देख रहे हैं। व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित है, और हम लोग जहाँ जहाँ कमियाँ मिल रही है या जहाँ जहाँ शिकायत मिलती है, वहाँ हम लोग जाकर उसको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। दावे हैं
लेकिन जब दावों की असलियत सामने आई, धरातल पर जो तस्वीरें आई वो बिल्कुल इसके उलट है। और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि गौवंशों पर अत्याचार मौन क्यों बघेल सरकार। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहती हूँ। मेरे साथ आज पैनल का हिस्सा बन रहे हैं कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष राय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार इन गौवंशों को बचाने के लिए जमीन पर काम करने वाले गौ सेवक उमेश बिसेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों को जरा मैं चाहूंगी अब टीवी स्क्रीन पर ले आया जाए। सबसे पहले मैं उमेश बिसेन जी आप ही के साथ शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि लगातार कोई ऐसा दिन नहीं होता, बीते 1.5 महीनों से अगर मैं खुद कहूं कि कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैंने कोई एक खबर छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी से जुड़ी हुई ना पढ़ी हो। ऐसा क्या कमी रह जा रही है सरकार की तरफ से? क्योंकि सरकार की जब भी हम प्रतिक्रिया सुनते हैं, दावे सुनते हैं, तो उसमें तो नजर आता है कि सरकार का मूल मंत्र ही गाय है, और उसी गाय को इस तरीके से लाचार हालत में छोड़ दिया, गौवंशों को लाचार हालत में छोड़ दिया। सरकार के दावों में कितना दम नजर आता है आपको? सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार जो बोलती है करती नहीं। अगर सरकार चाहती तो एक गौवंश छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा सकता। आज पूरे क्षेत्र प्रदेश के अंदर में सिर्फ गौवंश और गौपुत्र है, जो हमारे अंकित की टीम है, मनोज है और जो अन्य टीम है, ये लोग पूरे प्रदेश में दौड़ ट्रक पकड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपने ऊपर हमले लगातार इनके हमले हो रहे हैं। और जो पैदल तस्करी हमारी टीम काम करी, पैदल तस्करी में लगातार पुलिस के रहते में गौवंश के तस्कर ले जा रहे हैं। कुछ में जब दबाव पड़ता है गौपुत्रों का, बड़े मुश्किल से तैयार होती है, बड़े मुश्किल से रखने की व्यवस्था होती है। वेटनरी विभाग जिनका जिम्मेदारी होती है कि गौवंश का मेडिकल करे, वो वेटनरी विभाग आईसीयू में वो आता नहीं है। आयोग के अध्यक्ष को मिन्नत करनी पड़ती है, आयोग के अध्यक्ष मजबूर हो जाते हैं वेटनरी विभाग के सामने। बहुत बुरी स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर में गौवंश के पूरे जो विभाग है गौवंश का, तो हमारे जो सरकार है विभाग कहते हैं, ये आईसीयू में जब कोई भी लाखों रुपए की तनख्वाह अधिकारी ले रहे हैं, पर किसी प्रकार से भी लाख रुपए का काम भी यहाँ के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने कई जगह गौवंश रखाने में तत्काल से प्रयास किया, पर जो विभाग का काम है, विभाग के अधिकारी चुपचाप कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए, और सरकार जो मुख्यमंत्री को गलत जानकारी देते हैं, मुख्यमंत्री भी गलत अधिकारियों से सलाह लेकर गौवंश के अभियान को प्रोपेगेंडा के साथ प्रचार करते हैं। यानी कहीं ना कहीं से प्रशासन की कमी इसमें सीधे सीधे आप कह रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी के पास। सुरेंद्र जी, इतने दावे, इतनी फ्लैगशिप योजनाएं, इतना ज्यादा अपनी सरकार से ये दिखाने की कोशिश की गायों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी सर जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो सवाल पूछना पड़ता है, गौ तस्कर इतना ज्यादा, हौसले उनके कैसे बुलंद हो गए? लॉकडाउन में तो आपने कहा था सख्ती है, किसी एक व्यक्ति को निकलने की हिम्मत नहीं, लेकिन ये गौ तस्कर तो खुलकर निकल रहे हैं। गायों की तस्करी भी लगातार जारी है, गोवंशों की तस्करी भी लगातार जारी है। देखिए, ये किसी विशेष प्रकरण पे या किसी विशेष घटना पे अगर मुझको जानकारी दी जाए कि ये महानुभाव लोग कहाँ पकड़े और किस थाने में ले गए और कहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उस विषय में मैं बोल सकता हूँ। मगर जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है और छत्तीसगढ़ में गौवंश की रक्षा का प्रश्न है, तो लावनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो छत्तीसगढ़ की हालत थी और जिस तरह से मवेशी और जिस तरह से गौधन बेचारगी के साथ गौशालाएं में गाय मर रही थी भारतीय जनता पार्टी के शासन में, आपको याद दिला दूं, उसी दुरुप की घटना है। उसी दुरुप में गौशाला में और चमड़े की लालच में उसकी खाल उधेड़ दी गई थी। ये घटनाएं हो रही थी। उस समय हमारी सरकार आने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी ने गौठान योजना चालू किया। आज हमारे लगभग 3000 से 3500 गौठान तैयार हो चुके हैं। 5000 गौठान निर्माणाधीन है। 5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक जमीन उसमें सुरक्षित किया गया, उनके चारा की व्यवस्था की गई है। और हिंदुस्तान में पहली सरकार होगी जो गोबर खरीदी करके गौधन की रक्षा करने का प्रयास करती है। सर, आरएसएस के लोगों ने आकर के माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया था। भारतीय जनता पार्टी गाय, गंगा और गायत्री की बात करती है, न उससे गाय संभल रहा है, न गायत्री संभल रही है, गंगा संभल रही है। सुरेंद्र जी, पूरा 1 मिनट मैंने आपको दिया और बड़ी शांति से आपको सुना।
आपने बड़े बड़े दावे किए ना, चंद आंकड़े इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर चल भी रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। मैं कोई बीजेपी की स्पोक पर्सन नहीं हूं, मैं आपको बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी से मेहमान जुड़ेंगे अभी, लेकिन मैं आपको चंद आंकड़े इस वक्त जरा टीवी स्क्रीन पर अगर आप देख सके तो एक हफ्ते का ये आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ। बलौद जिले में 80 गोधन पकड़े गए, दुर्ग जिले में 200 गोधन को बचाया गया, दुर्ग जिले में ही एक ट्रक में 32 गौधन को बचाया गया, बेमेतरा जिले में एक ट्रक से 34 गौधन मिले हैं, कवर्धा में भैंसों से भरा ट्रक पकड़ा गया, गरियाबाद में 75 गौधन बचाए गए, भिलाई अर्जुनी थाना में 32 गौधन बचाए गए, जिला कांकेर में 40 गौधन की तस्करी पकड़ी गई। और ये आंकड़े सर यहाँ खत्म नहीं होते, ये एक हफ्ते के आंकड़े सिर्फ मैं आपके सामने लेके बैठी हुई हूँ। इस एक हफ्ते में जिस तरीके की संख्या सामने आई है, और इस एक हफ्ते में ही नहीं, पिछले साल की अगर बात करें तो आप ही के सरकार में गायों की मौत गौशालाओं में हो रही थी। सवाल पूछे गए थे, तब आपने कहा कि व्यवस्थापकों की गलती है, उनके प्रति हम सख्ती दिखाएंगे, लेकिन एक साल के बाद भी वही परिस्थिति है सर। आप अपनी सरकार का दावा और दम भरिए, लेकिन ये आंकड़े कहीं और से नहीं आए सर, छत्तीसगढ़ से आए और बीते एक हफ्ते के आंकड़े। तो आप मुझे बता दीजिए कि इस एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि गौ तस्कर धड़ल्ले से गौ तस्करी करने लगे और आपको कोई जानकारी नहीं? ये तो पूरे 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 राज्य की बात कर रही हूँ मैं, एक अकेली जगह की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, ठीक कह रही हैं आप, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो गौ तस्कर पकड़े, इसको कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ पकड़े, कहाँ ले गए, किस थाने में ले गए, किस गौशाला में ले गए? उमेश बिसेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है उमेश बिसेन जी, जरा जानकारी दे दीजिए, जरा सुरेंद्र जी को थोड़ी जानकारी दे दीजिए। उमेश जी की आवाज जरा बढ़ाइए तो। उमेश जी, एक एक प्रूफ अगर वो लेना चाहते छत्तीसगढ़ में, उनके प्रवक्ता को बोले कि हमसे बात करें, हम सारे प्रमाण दे देंगे, कहाँ हमले हो रहे, कैसे, कौन से गौठानों से हो रही है, कौन सा नेता करा रहा है, कैसे करा रहा है, प्रशासन कैसे वहाँ पे नहीं काम कर पा रहे नेताओं के प्रभाव में। एक एक प्रमाण, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बहस नहीं कर सकता, क्योंकि उनको मालूम और इतने प्रमाण आज की तारीख में कि न कांग्रेस का व्यक्ति कदम नहीं पड़े, कोई व्यक्ति बहस नहीं कर सकता। इससे प्रमाण लेके आज बैठे तब इसे दम से बोलने की तस्करी कहाँ से चौक खराब हो रही है। और जब जाते हैं तो जाले में हमला के ऊपर इनके जो स्थानीय नेता होते हैं वो बताने भी आते हैं, थाने दबाव बनाते, पुलिस भी मजबूर दिखती है, मानते ईमानदार पुलिस बोलते हैं, मजबूर नेताओं के सामने ये स्थिति है। बताइए सुरेंद्र जी। नहीं, अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो अगर इसकी बात की जानकारी सक्षम और संबंधित लोगों पर को दी जाएगी तो जरूर कार्रवाई होगी। तो कह रहे हैं ना कि इसकी जानकारी दी तो गई है, वो कह तो रहे सुरेंद्र जी, पूरी बात तो सुनिए, वो तो स्पष्ट कर रहे हैं कि सारी जानकारी दी गई और इस बाबत एक पत्र भी लिख दिया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या आपने पूरी जानकारी माननीय गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष को दी है? आयोग के अध्यक्ष जी को, आयोग के अध्यक्ष को पूरी जानकारी, आयोग के अध्यक्ष की भी जानकारी है कि कौन सा गौ है दस्तक खुआ के लेकर सारी आयोग के जैसे प्रतिदिन हर एक दिन में बात होती, मुलाकात होती, वो खुद परिस्थिति को संज्ञान में लेकर रखे हुए कि हम अभी वर्तमान में कुछ नहीं कर पा रहे। वो भी कहीं ना कहीं मजबूर दिखते कि उनके हाथ में पूरा पावर नहीं दिए गए। उन्होंने अपने आप कई बार कहा कि मेरे हाथ में तो पावर नहीं, मैं कुछ करूँ, पुलिस को दे रहे। सुरेंद्र जी, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उमेश जी की तरफ से है कि पावर ही नहीं दी गई। पावर क्यों नहीं दी गई? पावर क्या उनके पास है जो गो तस्करी कर रहे हैं, जिनको सत्ता संरक्षण है, क्या उनकी पहचान होनी चाहिए, नहीं चाहिए? क्या उनके बारे में पता करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सवाल ही नहीं पैदा होता। गौ सेवा आयोग न्यायिक आयोग है, उसके पास पर्याप्त सक्षम अधिकार हैं, और अगर उस अधिकार की अवहेलना अगर कोई पुलिस वाला कर रहा होगा, कोई प्रशासन ऑब्जेक्टिव कर रहा होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई पावर नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार गौ माता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ठीक है सर, छत्तीसगढ़ की सरकार गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, मनीष राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आती हूँ चंद सेकेंड्स में, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। अगर सुरेंद्र शर्मा जी आप देख सके तो देखिए, लेके आइए जरा वो वीडियो। शायद सुरेंद्र जी को वो वीडियो देखना जरूरी हो जाता है। जब गौ तस्करी हो रही होती है, गौ तस्करों को पकड़ने के लिए पीछा किया जाता है गौ सेवकों की तरफ से, लेकिन ठीक उसके पीछे पुलिस की गश्ती गाड़ी है, लेकिन उसकी रफ्तार खुद देख लीजिए। धड़ल्ले से गौ तस्करों की गाड़ी आगे की तरफ भागती है, गौ सेवक बाइक से उसका पीछा करते हैं, लेकिन गश्ती दल वहां पर मौजूद होने के बावजूद उनके चक्कों में वो रफ्तार नजर नहीं आती या रफ्तार को जानबूझकर रोका जाता है? सुरेंद्र शर्मा जी, ये बड़ा सवाल है। ये मैं आपको विजुअल नहीं देख पा रहा हूँ, और मगर मैं ये एक बात जरूर कहता हूँ, छत्तीसगढ़ में कानून का शासन है, न्याय का शासन है,
और गौ रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे जो साथी गौ रक्षा करना चाहते हैं वो सरकार की मदद ले, सरकार उनके साथ है। अगर उनकी नीयत साफ है तो सरकार भी उनके साथ है। सर अंकित नाम के गौ सेवक हैं, उन्होंने अभी उनकी एक तस्वीर हमने टीवी स्क्रीन पर दिखाई, आप देख नहीं पा रहे लेकिन हमारे दर्शक और हम देख पा रहे हैं। उन्होंने गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की, उनको इस तरह से घायल किया गया है कि वो इस वक्त रेस्ट पर है, उनके पैरों में बुरी तरह से चोट आई है, इतनी बुरी तरह से उन्हें पीटा गया है। आप कह रहे हैं कि गौ सेवकों की सुनी जाती है। यहाँ पर उमेश बिसेन आपसे लगातार चिल्ला कर बोल रहे हैं कि जब वो प्रथाने में जाते हैं तो उन्हीं लोगों को पकड़ लिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। और आप कह रहे हैं कि गौ सेवकों के लिए, गौवंशों के लिए सब कुछ किया गया है। अगर सब कुछ किया गया है सर, तो सड़क पर, धरातल पर वो चीज नजर आनी चाहिए। नहीं, धरातल पे हमको तो नजर आ रहा है। तो भाई हमने तो देखा है, भाई हम तो गाँव में रहते हैं और जो परिस्थितियों में कुछ सुधार हुआ है, जिस तरह से गौठानों में गायों का संरक्षण हो रहा है, उनको चारा पानी दिया जा रहा है, उनके लिए चारा की व्यवस्था की जा रही है, गोबर खरीदी करके उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। मनीष राय जी, 2 साल पहले की गाय की जो हालत थी और आज की जो गाय की हालत है, वो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा अंतर है। मनीष राय जी, गौ तस्करी का प्रश्न है, इस विषय में निश्चित रूप से सरकार उनके साथ है और जो गलत काम करेगा उसको दंडित किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सर मैं आपकी पूरी बात बीते 20 मिनट से सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन इसलिए सहमति नहीं बन पा रही क्योंकि मैंने आपसे खुद कहा कि 1.5 महीने से तो मैंने अकेली ऐसी खबरें पढ़ी होगी जिसमें गौ तस्करी की बात है। कुछ लिस्ट का तो मैं ये कहिए फिर से दोहरा देती हूँ, कुछ नई लिस्ट भी मेरे हाथ में आ गई है, बताइए तो मैं बता देती हूँ आपको कि कितनी मात्रा में गौ तस्करी आई है, किस मात्रा में गौ तस्करी हो रही है, कितने गौ सेवकों की वहां पिटाई हो जा रही है। और जिस दुर्ग संभाग की बात हो रही है, आपके सरकार के तो मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, वन मंत्री वहां से आते हैं, कृषि मंत्री वहां से आते हैं, गृह मंत्री वहां से आते हैं। दुर्ग के संभाग में अकेले अगर बात कर ली जाए तो 200 गौधन को बचाया गया। दुर्ग जिले में ही एक जगह पर एक ट्रक में 32 गौधन को बचाया गया। दुर्ग जिले में ही एक जगह पर 34 गौधन को बचाया गया। मतलब 250 से ज्यादा केसेस तो यही दुर्ग संभाग से ही आ गए और आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पुलिस वाला गलत है, इसका मतलब सरकार गलत थोड़ी है। भाई इतनी बड़े प्रशासन में कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग खराब हो सकते हैं। मनीष राय, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि आपके अधिकारी आपकी सुनते नहीं है। आप ये मान लीजिए, आप हाथ खड़े कर दीजिए कि आपके प्रशासनिक अधिकारी आपके सुनते नहीं है, आपके हिसाब से नहीं चलते, आप हाथ खड़े कर लीजिए। हो सकता है कुछ लोग मिसलीड करते होंगे। मनीष राय जी, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा प्रशासन जो है गलत है। मनीष राय जी, दूसरी बात इनके पास अन्य विकल्प हैं, उन विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यायालय जा सकते हैं, उसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसी कोई क्या हमारे यहाँ क्या विधि की कोई कमी है क्या? उमेश बिसेन कुछ कह रहे हैं, जरा उमेश जी को सुन लेते हैं, वो गौ सेवक है, उनको सुनना जरूरी है, फिर आते हैं मनीष जी के पास। उमेश जी की बात जरा सुन लेते हैं जल्दी से। उमेश जी क्या कह रहे हैं, आप बताइए। उन्होंने आदरणीय ने कहा, न्यायालय ने हमारे ऑलरेडी केस कर रहे, हमने सरकार के लिए कितने जाएगी, सरकार इसे कार्रवाई करे। पर सरकार के जो प्रशासन है, सरकार के जो मंत्री असंवेदनशील है, जमीन से असंवेदनशील है। उनका जो इलाज का जो वेतन था, ICU में तस्करी वाले मामले में जो प्रशासनिक अमला खुद ये मानते हैं कि हम अगर हम लोग पकड़ते तो इनको आधे घंटे के अंदर में किसी न किसी संगठन का फोन आ जाता है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपने सुन लिया सुरेंद्र जी। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगी तो आपसे पूछूंगी कि उमेश जी बता रहे हैं कि प्रशासन खुद कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही है, कौन जिम्मेदार है।